मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार आप पूरे दिल्ली में अपना कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, तो जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं इनसे आपका क्या अलग ऐसा होगा कि जो जनता जो है आपके फेवर में वोट करेगी। सबसे पहले तो आम पार्टियां कहती हैं कि हम आ जाओ, हमें वोट करो, हम आपकी दिल्ली को बदल देंगे। हम ये कह रहे हैं, इसका रिवर्स कह रहे हैं कि हमें वोट मत करो, जनता खुद खड़ी हो जाए और खुद को वोट करे। तो पहला नियम तो ये है कि हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जनता ही सरकार बने। तो हम अपनी सरकार नहीं बना रहे, हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे, हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता जो कह रही है, जिसमें जनता में से जो समाज सेवी निकल रहे हैं उसको कैंडिडेट बना रहे हैं। पहला तो बड़ा मेजर डिफरेंस ये है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट जनता जिताएगी वो जनता के कैंडिडेट होंगे, वो हमारे, मेरे या किसी और बड़े आदमी के कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि उन पे हमारा कोई शिकंजा नहीं होगा। पार्टी में होते, अगर हम पार्टी बनाते तो हम उसको बर्खास्त करके उस पर शिकंजा कसते। उन पे सिर्फ एक ही आदमी का शिकंजा रहेगा, वो है जनता। नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी। हम कहीं जाते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। आज हमारे साथ आचार्य राकेश जी हैं, हमारे साथ संजय दुबे जी हैं। तो इनके कुछ मन में यक्ष प्रश्न उठते हैं कि भाई जनता की सरकार क्या है, कैसे है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। राकेश जी, आपने जैसे कोई प्रश्न है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक एमसीडी में जो है लगभग 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है, तो जो आपकी फाइटिंग रहेगी वो किसके बीजेपी खिलाफ रहेगी, या दिल्ली की जनता के पक्ष में रहेगी, या दिल्ली की सरकार के खिलाफ रहेगी? हमारी फाइट लोकतंत्र के समर्थन में है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम ना दिल्ली सरकार के खिलाफ हैं, ना हम केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हम जनता के पक्ष में हैं और जनता की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। अगर हम खिलाफ में हो जाएंगे तो फिर हम ही उन्हीं लोगों में हो जाएंगे जो गालियां देते हैं एक दूसरे को। पहले राम लाल आ जाए, फिर श्याम लाल आ जाए, पहले नागनाथ आ जाए, फिर सांपनाथ आ जाए। हम नागनाथ और सांपनाथ के फेर को ख़त्म करना चाहते हैं। हम जनता को राजा बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि लोगों ने अपने अपने दबड़े बना रखे हैं, तू बीजेपी का दबड़ा, वो कांग्रेस का दबड़ा, ये आम आदमी पार्टी का दबड़ा। हम कोई दबड़ा बनाने नहीं आए हैं, हम जनता की सरकार बनाने आए हैं और जनता को सरकार बनाने आए हैं। आपका घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आ गया। घोषणाओं में तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 5 साल में जमुना साफ कर देंगे, हम प्रदूषण से मुक्ति दे देंगे। बीजेपी कहती है हम फलाना कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे, या बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कहती, वो शायद घोषणा पत्र में ऐसी कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, घोषणा पत्र में घोषणाएं पूरी नहीं करते। हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं से कोई घोषणा कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम जनता के पास जाएंगे, हम हर वार्ड की घोषणा उस वार्ड के मुताबिक करेंगे। हम क्यों सभी वार्डों के लिए एक जैसी घोषणा करें? हम उस वार्ड में जाएंगे और उससे पूछेंगे, भैया तेरी ज़रूरत क्या है, तुझे क्या चाहिए? नाली, अब नगर निगम क्या करता है? नाली साफ करता है, सड़क सही करता है, पार्कों की व्यवस्था देखता है, यही काम है। वो लोगों से पूछेंगे, लोग जो बताएंगे वही करेंगे। झूठी घोषणाएं करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और दिल्ली में आपके पूरी दिल्ली के अंदर कैंडिडेट खड़े होंगे या कुछ गिनी चुनी सीटों पर रहेंगे? पूरी दिल्ली के अंदर जब जनता है तो पूरी ऑब्वियस है, पूरी दिल्ली के अंदर कैंडिडेट खड़े करेंगे। पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, जनता जुड़ रही है, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। और आप इस आंदोलन से जुड़ जाइए, ये आंदोलन बोल रहा हूँ मैं। अगर आप में भी वो जज्बा है, जुनून है, दिल्ली की सेवा करने का मादा है, और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं करते हो, तो आ जाओ हमारे पास। हम आपको कैंडिडेट बनाएंगे और आपको चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मनोज ये कहना चाहता हूँ कि इतनी पुरानी भ्रष्ट पार्टियां जो है, जो अभी शासन में हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनसे आप कैसे लड़ेंगे? किसी ने कहा है कि जो बड़ा होता है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दुबे जी। एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस था, तो सभी लोग उससे डरते थे कि बहुत बड़ा राक्षस है, इसको हम कैसे जीत पाएंगे, इसको कैसे मार पाएंगे। तो एक संत के पास गए, तो संत ने कहा, राक्षस कितना बड़ा है? कि बहुत बड़ा राक्षस है। उन्होंने कहा, ये पत्थर लो।
और फेंक दो उस राक्षस के ऊपर। तुम अगर निशाना लगाना भी नहीं जानते हो तो उसकी शरीर इतना बड़ा है ना, अपने आप निशाना लग जाएगा, वहाँ पे निशानेबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो भ्रष्ट पार्टियां, जैसा आपने कहा, इतनी भ्रष्ट हैं कि इनको हमें गिराने की जरूरत नहीं है। ये तो बस टिकी हुई है, किनारे पे हैं ये, इनको तो एक धक्का भी नहीं मारेंगे हम तब भी गिर जाएंगी ये अपने ही पापों से इतनी दुखी हैं, इनसे जनता, इनके पापों से, कि इनको हमें गिराने की जरूरत नहीं है। ये तो मरे हुए हैं, इनको क्या मारेंगे। जनता खुद अपनी बागडोर हाथ में लेगी, और कोई कितना बड़ा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता जनार्दन है। आप क्या कहेंगे? बस मेरे प्रश्न। आपका कोई प्रश्न? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार आप पूरे दिल्ली में अपना कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, तो जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं इनसे आपका क्या अलग ऐसा होगा कि जो जनता जो है आपके फेवर में वोट करेगी? सबसे पहले तो आम पार्टियां कहती हैं कि हम आ जाओ, हमें वोट करो, हम आपकी दिल्ली को बदल देंगे। हम ये कह रहे हैं, इसका रिवर्स कह रहे हैं कि हमें वोट मत करो, जनता खुद खड़ी हो जाए और खुद को वोट करे। तो पहला नियम तो ये है कि हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जनता ही सरकार बने। तो हम अपनी सरकार नहीं बना रहे, हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे, हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता जो कह रही है, जिसमें जनता में से जो समाज सेवी निकल रहे हैं उसको कैंडिडेट बना रहे हैं। पहला तो बड़ा मेजर डिफरेंस ये है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट जनता जिताएगी वो जनता के कैंडिडेट होंगे, वो हमारे, मेरे या किसी और बड़े आदमी के कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि उन पे हमारा कोई शिकंजा नहीं होगा। पार्टी में होते, अगर हम पार्टी बनाते तो हम उसको बर्खास्त करके उस पर शिकंजा कसते। उन पे सिर्फ एक ही आदमी का शिकंजा रहेगा, वो आला कमान का शिकंजा नहीं रहेगा। तो जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो मुक्त होंगे जनता की सेवा करने के लिए, ना कि अपने आला कमान की चमचागिरी करने के लिए। ये फर्क है। मेरे सहयोगी बड़े भाई ने अभी अभी बोला था कि ये जो है, जो वर्तमान में जो सरकार है, अगर ये सरकारें ऐसे ही अपने घोषणा के बारे में कि विभिन्न तरह की घोषणाएं करती है लेकिन वो काम नहीं कर पाती, तो क्या उनकी जो घोषणाएं हैं सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह गई है? विकास भी उनके कागज़ों में ही सीमित रह गया है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। मच्छर अगर बढ़ रहे हैं, मच्छरों की आबादी बढ़ रही है, तो मच्छरों की आबादी इससे निजात नहीं मिल रही है। कोई भी काम, चाहे वो स्वच्छता से लेकर के और एमसीडी का कोई भी काम है, किसी भी तरह से जो है लोगों को निजात नहीं मिल रही। तो क्या ये जनता की सरकार में भी इसी तरह कागजों में ही विकास सिमट कर रह जाएगा या कुछ अलग कार्य होगा? सबसे पहले तो जनता की सरकार होगी तो जब जनता स्वयं शासन करेगी तो जनता अपनी परेशानियों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है। नेता जनता की परेशानी को नहीं समझते। नेता तो रहते कहीं और है, एसी कमरों में, उनके पास सब सुख सुविधाएँ हैं। जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो उन्हीं जगह से उठ के आ रहे हैं, उन्हें परेशानियां पता है, तो वो ज़्यादा करीब रहेंगे जनता के और ज़्यादा समस्याओं के करीब। दूसरा, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी अभी सुल्तानपुर में जाके रैली कर रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण से मर रही है और वो सुल्तानपुर में रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहते हैं हमेशा। हमारा मुख्यमंत्री वो गोवा में जाके रैली कर रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो गोवा में जाके रैली कर रहा है। इन नेताओं को सिर्फ चुनाव से मतलब है। एक यूपी में चुनाव में अपनी रैली कर रहा है, एक गोवा के चुनाव के लिए अपनी रैली कर रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इतनी बड़ा संकट आया है दिल्ली में प्रदूषण का, कोई उत्तरदायित्व है इनका? कोई पॉलिसी है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध सड़क पे 4 आदमी खड़े कर देंगे, पोस्टर लगा देंगे, ये नहीं होगा। कोई पॉलिसी बनाई है कि 10 साल से प्रदूषण की समस्या हमेशा सर्दियों में ऐसी होती है। तो इसलिए जनता अब सोच रही है कि खुद ही क्यों ना उठ जाए और खुद खड़ी हो जाएगी तो जनता कर लेगी। जनता अपना घर चला लेती है, जनता अपना समाज चला लेती है, जनता भंडारे लगा लेती है, जनता मंदिर चला लेती है, जनता ट्रस्ट चला लेती है, जनता एनजीओ चला लेती है। तो सरकार नहीं चला पाएगी जनता। जिनको ये भ्रम है ना कि जनता सरकार नहीं चला पाएगी, उनका भ्रम अब की बार हम चुनाव में तोड़ देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। नाली ओवरफ्लो हो रहा है, झाड़ू नहीं लग रही हैं, सफाई का काम दुरुस्त नहीं चल रहा है, कोई भी सड़कें जो अच्छी बनी हुई है उसी को तोड़ के बनाया जा रहा है। जिन सड़कों की हालत ख़राब है उनमें बिल्कुल काम नहीं लगाया जा रहा। जो 20 साल से सड़कें ख़राब है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, नाली भरा हुआ है, मच्छर उसमें जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसका कोई भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो आपकी पार्टी किस तरह, आपकी पार्टी नहीं, आपने तो जनता को ही चुन लिया इस बार, तो क्या जनता की सरकार कैसे इन समस्याओं को निजात दिलाएगी? जनता अपने घर को साफ रखती है ना।
आप किसी के घर में जाए, साफ सफाई मिलती है? क्यों? वहाँ पे जनता, जो आम जन है, वो अपने घर की साफ सफाई करता है। अब वही आम जन निकलेगा तो गली भी साफ कर लेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि गली का काम गली के लोगों से पूछ के कराएंगे। आपकी गली बनी हुई है तो हमारा जो पार्षद होगा या जनता का जो पार्षद होगा वो गली वालों से पूछेगा, भैया गली बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। अगर बननी चाहिए होगी तो बनवा देगा, नहीं बननी चाहिए तो क्यों पैसा वेस्ट करेगा, कहीं और पैसा लगाएगा, किसी दूसरी गली में लगाएगा। क्योंकि अनियमितताएं कम होंगी, क्योंकि हम हमारे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमारे लोग करोड़ों रुपए की टिकट खरीद के चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ 10-5% भ्रष्ट हो भी जाएं, लेकिन फिर भी उनके आंखों में शर्म रहेगी, जनता के लिए शर्म रहेगी और वो काम करेंगे। क्यों करेंगे काम? क्योंकि उनको कहीं से टिकट नहीं मिलनी है, उनको मेहनत करनी है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो जनता उनको लात मार के निकाल देगी। अभी क्या होता है, किसी पार्टी का चुनाव में कहीं से हार जाता है, राहुल गांधी हार गए अमेठी से, वायनाड चले गए क्योंकि पार्टी थी। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके पास कोई पार्टी नहीं है, उन्हें तो अपनी जनता से ही 2-4 होना है, तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। उन पर नैतिक दबाव होगा, मौलिक दबाव होगा और एक हर तरह का दबाव जनता का बना रहेगा। पार्टियों में जनता का दबाव नहीं होता, आला कमान का दबाव होता है। अगर आप ऐसे ही जनता के विचार से काम करेंगे, विकास करेंगे, तो इन पुरानी पार्टियों का क्या होगा? इन पुरानी पार्टियों को डब्बे में बंद करके, पैक करके वापस भेज देंगे। अंग्रेजों द्वारा पार्टी पॉलिटिक्स शुरू करी थी। हम पार्टियों का काम ये रहेगा, बस अपने विचार का प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। चुनावों में पार्टियों का क्या लेना देना, जनता अपने आप लड़ेगी, अपने आप जीतेगी, अपने आप देश चलाएगी। किसी भी पार्टी की विचारधारा से कोई प्रभावित हो ठीक है, लेकिन पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वोट करना बहुत गलत बात है। आपका कोई सवाल है? बस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपकी ये जिम्मेवारी है, आपकी ये ज़रूरत है और आपका ये सहयोग भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कर दो फटाफट भैया सब्सक्राइब, थोड़ा सा हमारा साथ दो और इसको शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।